हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिसेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स इन इंडिया। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में। ये स्कीम 9 अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ और इसका जो मेन पर्पस था वो जो भी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड है उनको फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंसेंटिवाइज या इनकरेज करना था। इसमें गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ईपीएस स्कीम, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जो कि 8.33% है, और ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में 3.67% कंट्रीब्यूट करती है। यानी 12% जो टोटल ईपीएफ और ईपीएस मिलाकर होता है वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के बिहाफ पर जो है वो गवर्नमेंट पे करती है फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी पहले 3 सालों के लिए। ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था और इसका जो टर्मिनल डेट था, यानी ये जो स्कीम था वो एप्लीकेबल था 31 मार्च 2019 तक। यानी इस डेट तक जिसने भी रजिस्टर्ड किया होगा बेनिफिशियरीज को, उन्हीं को इसका बेनिफिट मिला होगा। ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, आधार बेस्ड है, कोई हैजल नहीं है इसमें। और इस स्कीम का जो मेन टारगेट था वो वैसे एम्प्लॉयज थे जिनका जो इनकम है वो 15,000 से कम है पर मंथ। इस स्कीम का 1.24 लाख जो स्टैब्लिशमेंट हैं या फर्म्स हैं उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया था। दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये 5 मार्च 2019 को लॉन्च हुआ और ये एक तरीके का पेंशन प्लान है जो इनकरेज करता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी मिले, ओल्ड एज प्रोटेक्शन मिले पेंशन के रूप में। ये 18 से 40 साल के जो लोग हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। ये बिल्कुल बहुत हद तक अटल पेंशन योजना की ही तरह है, पर इसमें एक चीज़ अलग है, वो ये है कि इसका जो इनकम का एक जो ब्रैकेट है वो 15,000 तक ही है। यानी 15,000 तक जिनका मंथली इनकम है वही इसके लिए एलिजिबल है। ये मंथली 3,000 पर मंथ का पेंशन एश्योर करता है, जबकि हमने देखा था कि अटल पेंशन योजना में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000, ये 5 ऑप्शंस पेंशन के रहते हैं, लेकिन इसमें 3,000 पर मंथ है। और ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, जो लोग अपनी इच्छा से उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। आप जितने कम एज में इसको ज्वाइन करते हैं आपको मंथली उतना कम अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे, जितना बेनिफिशरीज कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि जो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे, बेनिफिशियरी होंगे, वो एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है, या ईएसआईसी या फिर ईपीएफओ से के अंडर में कवर्ड नहीं होने चाहिए, और वो इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिनका मंथली इनकम 15,000 से तक है या उससे कम है तो वैसे भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, उनको इनकम टैक्स देने की जरूरत पड़ती नहीं। ये भी स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ही लागू किया जाता है, और 27 नवंबर 2023 तक लगभग 50 लाख लोग जो हैं इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि योजना। ये स्कीम 1 जून 2020 को लॉन्च हुआ था और इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन, यानी लोगों को जो कार्यशील पूंजी चाहिए, बिजनेस करने के लिए जो पैसे चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करना, कोलेटरल फ्री, यानी ये एक अनसिक्योर्ड लोन है, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है इसके लिए। और जो लोग रेगुलर पेमेंट करेंगे, टाइम पर अपना लोन चुकता देते हैं, तो उन्हें इंटरेस्ट की सब्सिडी भी मिलेगी 7% के हिसाब से। यानी 7% तक का जो उनका ब्याज है वो उनको रिफंड हो जाएगा, वापस मिल जाएगा, सब्सिडाइज्ड मिल जाएगा उनको। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देते हैं, यानी वो अपने बिजनेस में डिजिटल
माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसको पे भी कर रहे हैं आप, तो उनको मंथली कैशबैक मिलेगा। इसके अंतर्गत जो है, ये सारे स्ट्रीट वेंडर्स पहले कवर होते थे, लेकिन 24 मार्च 2020 के बाद से जो सिर्फ शहरी इलाकों में हैं, बस वहीं स्ट्रीट वेंडर्स कवर किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 3 तरह के लोन होते हैं। फर्स्ट टर्म लोन में 10,000 रुपए तक का लोन मिलता है। सेकंड टर्म यानी जो लोग 10,000 का लोन ले चुके हैं फर्स्ट टर्म में और वो सही समय पे उसे चुका चुके हैं, तो उन्हें दोबारा सेकंड टर्म लोन मिलने का चांस रहता है, एलिजिबल रहते हैं वो 20,000 तक का रहता है। और जो सेकंड टर्म लोन भी ले लेते हैं और टाइम पर रिपे कर देते हैं, तो उन्हें थर्ड टर्म लोन मिलता है, जो कि होता है 50,000 का। अगला स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए, ये सारे स्कीम डायरेक्टली तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करके या वर्किंग कैपिटल का लोन देकर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट करते हैं। और अभी हम हाल के दिनों में देखते हैं कि ऐसे ही स्कीम्स ज़्यादा आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी और साथ ही साथ लोन वगैरह को प्रोवाइड करने वाले हैं। ये जो स्कीम है, वो 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुआ। ये मुद्रा का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये डायरेक्टली तो लेंड नहीं करता लोगों को, मगर वो बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है, वो लोन देता है। ये भी लोन कोलेटरल फ्री होता है, किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती गिरवी। और अभी तक 8 अप्रैल 2023 का जो आंकड़ा है, उस समय तक लगभग 41 करोड़ लोन लोगों को दिए जा चुके हैं। 41 करोड़ लोगों को दिए जा चुके हैं लोन, और 23.2 लाख करोड़ का लोन अमाउंट सैंक्शन किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि लगभग 70% जो लोन है वो महिलाओं को मिले हैं। आधे से ज़्यादा लोन जो है वो SC/ST और OBC कैटेगरीज को, यानी जो इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शंस हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला है इस स्कीम का। इसके तहत 3 तरह के लोन आते हैं। पहला लोन शिशु, जो 50,000 रुपए तक का लोन है। उसके बाद आता है तरुण, 50,000 से ज़्यादा और 5 लाख रुपए तक के लोन इसमें आता है। और इसके बाद आता है किशोर, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखने के लिए